Assalamu alaikum, welcome back again. How are you? Hopefully you are all doing great. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक आपके सामने एक नई सुबह में एक नई व्लॉग के साथ। तो जी आज मैंने सोचा था कि आज मैंने कोई भी जो है ना इंफॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाऊंगी, बल्कि आज की वीडियो में सिर्फ आपसे बातें करूंगी। क्योंकि मेरी हर वीडियो में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जिससे कोई ना कोई लेसन कन्वे किया जाए। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे बातें की जाए और आपके साथ शेयर किए जाए अपने गांव की जर्नी। तो आज हम लोग आए हुए थे आपी के पास, तो मैंने सोचा कि आपको भी है ना गाँव की सैर करवाऊँ और साथ-साथ आपको भी फसलों का विज़िट करवाऊँ। तो सबसे पहले जो न्यू व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नए से नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आपके मोटिवेशन से आगे काम करते रहेंगे। तो जी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी घरों से ऐसे निकलते हैं जैसे जंगल में से मतलब घरों कैद खाने से निकल के आते हुए कैदी, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं जी, बड़े-बड़े और खुली-खुली ज़मीनों में आके भागते हैं। और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे हरी-भरी फसलें देखकर। तो क्योंकि हम लोग जो है ना घरों में ज़्यादातर बंद रहते हैं, जैसे हम खुली फ़ज़ा में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है और बच्चे भी बड़ा खुश थे। तो हम लोग कह रहे थे कि घर वापस चले, तो रो रहे थे कि नहीं अभी नहीं हमने जाना वापस। तो यहाँ पे बाजी कह रही थी चलो साग तोड़ने चलें, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना आता। मैं यहाँ पे वीडियो कैप्चर कर रही थी और मुझे बार-बार मज़ाक कर रही थी कि तुम वीडियो कैप्चर करने आई हो या साग तोड़ने। मैंने कहा मुझे तो साग बिल्कुल नहीं तोड़ना आता, आप तोड़ें और मैं बनाऊँगी वीडियो। यहाँ पे आप लोग साथ-साथ देख रहे हैं हमारा व्लॉग भी और हमारे गाँव भी, कि किस तरह से हरी-भरी फसलें जो है ना वो दिल को किस तरह भाती हैं और बहुत प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे सरसों की जो फसल है वो कितनी-कितनी बड़ी हो चुकी थी, पीले कलर के जो फूल खिले हुए थे और बच्चे भी जो है ना गन्ने जो है ना वो खा रहे थे और बड़ा खुश हो रहे थे। यहाँ पे देखिए सारे एक-दूसरे के आगे-पीछे भाग रहे थे, बहुत चिल कर रहे थे। और आज बहुत एक अहम ख़ास दिन भी था क्योंकि आज 25 दिसंबर था और 25 दिसंबर को कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे जो अज़ीम रहनुमा हैं वो पैदा हुए थे और इनकी जद्दोजहद से ही हमें प्यारा पाकिस्तान मिला, जिसमें हम आज़ादी के साथ रहते हैं। तो इनकी मेहनतों की बदौलत ही अल्लाह ताला ने जो है ना हमें एक आज़ाद मुल्क दिया और आज़ादी से रहने, खाने-पीने, उठने। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इतने अज़ीम रहनुमा से नवाज़ा है। अल्लाह पाक उनको करवट-करवट जन्नत दे। तो जी और एक बहुत अहम इवेंट भी है इस डे को। आपको पता है कि इस डे को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और जो तमाम क्रिश्चियन लोग हैं, ऑल वर्ल्ड दुनिया में रहने वाले सब के सब जो है ना क्रिसमस मनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे थे एक पास ही मतलब गाँव के ना एक टाउन है यहाँ पे, तो वहाँ पे क्रिसमस का पूरा मतलब विलेज में एक है बस्ती सी बनी हुई। तो वहाँ पे लोग न्यू-न्यू कपड़े पहन के मेकअप करके मतलब कि उनका आज इवेंट था। तो तैयार हुए थे लोग, तो बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे कि मम्मा हम भी क्रिसमस पे आए हुए हैं। तो मैंने कहा नहीं ये क्रिसमस जो है ना वो क्रिश्चियन लोगों का बहुत अहम इवेंट होता है और जिस तरह हमारी ईद होती है इसी तरह उनका। तो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे थे आपको कि कितनी सर्दी में बच्चों ने जो है ना सिर्फ़ शलवार कमीज़ पहने हुए हैं और काम कर रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे। और हमने उनसे पूछा कि आप स्कूल नहीं पढ़ते? तो कहते हैं नहीं हम बस काम ही करते हैं। यहाँ पे औरतें भी कर रही थी काम, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा उनकी वीडियो को कैप्चर करना, क्योंकि मे बी कि उनको अच्छा लगे कि ना लगे। फिर मैंने सिर्फ़ आपको जस्ट यहाँ पे दिखाया है। बहुत सारी औरतें भी कर रही थी साथ-साथ ये सिरकियाँ बनाते हैं और बच्चे भी कर रहे थे काम। आपको पता है कि हम लोग सर्दियों में कितना डरे होते हैं कि हमारे बच्चे को कहीं सर्दी ना लग जाए, कहीं बीमार ना हो जाए। तो हम लोग इतनी-इतनी जर्सियाँ, स्वेटर, सॉक्स और कैप वगैरह पहनाते हैं और यहाँ पे ये बच्चे जो है ना बिल्कुल ऐसे ही फिर रहे थे। तो जी यहाँ पे हम आ चुके थे घर, घर आके हमने खाना-वाना खाया और उसके बाद फिर हमने कहा कि चले साग जो है ना उसको बना के रख लेते हैं। आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना साग को बनाने में लग जाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी जो है ना किसी काम में पीछे नहीं थे, वो भी साथ-साथ लगे हुए थे। बच्चे पालक साफ कर रहे थे और बाकी जो है ना साग काट रहे थे और मैं बना रही थी वीडियो और मुझे बार-बार कह रही थी कि पहले तुमने साग काटा भी नहीं है, आप मतलब तोड़ के भी नहीं लाई और अब आके हमारे साथ बनवा भी नहीं रही। तो मैंने कहा मैं ये भी काम कर लूँ कि मैं आपके साथ आपकी वीडियो कैप्चर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप लोग कितने मेहनती हैं। अभी खाना-वाना खाया और साथ ही लग गए हैं काम को।
तो सब मुझे मज़ाक कर रहे थे कि तुम बड़ी कामचोर हो, काम से भागती रहती हो और ऊपर से अब तुमने व्लॉग बनाना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी साथ-साथ होता रहेगा। और यहाँ भी हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बच्चे भी जल्दी-जल्दी से कर रहे थे और हम लोग भी। तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर वीडियो होती है वो इन्फॉर्मेटिव होती है, कोई ना कोई अहम मालूमात होती है। लेकिन आज मैंने सोचा था कि आज मैं सिर्फ़ बातें करूँगी और आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी कि किस तरह से हम लोग ना अम्मी की तरफ आए हुए थे, अम्मी की तरफ से फिर आपी की तरफ आ गए हैं। तो आपी की तरफ आए थे तो बच्चे भी बड़े खुश थे और हम भी अब कह रहे थे कि वापस चले घर। तो बच्चे अभी तक बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे। और यहाँ पे छुटकी को देखें, ये भी सा काम करवा रहा है। लेकिन जैसे इसको पता चला है ना कि मैं इसकी जो वीडियो बना रही हूँ, तो इसने जैसे ही देखना है वहीं पे फेंक देता है सब कुछ। इसको भी पता है कि मेरी वीडियो बन रही है और मेरा मज़ाक बनेगा कि ये जी काका काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे घर। घर आते ही हम लोगों ने अम्मी से कहा हुआ था कि अम्मी आप ना करना, आप थक जाओगी। अम्मी की तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अम्मी कह रही थी मैंने आपका काम, मैंने कहा चलो कहीं आप लोग आते-आते रात हो जाएगी। तो मैं आपके आने से पहले अम्मी ने जो है ना कैरेट्स वो भी ग्रेट किए और उसके बाद यहाँ पे देखिए बना रही थी। और मैंने आते ही कहा, मैं अम्मी को कह के भी गई थी कि अम्मी ये काम आप ना करना, आप पहले ही बीमार रहती हैं, थक जाएँगी। तो आपको पता है कि अम्मियों को कितना एहसास होता है बेटियों का। और अम्मी कह रही थी कि मैंने कहा ऐसे ही आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा वैसे भी गैस की जो है ना लोड शेडिंग होती है। तो कह रही थी कि मैंने कहा गैस जो है बंद हो जाएगी, उसके बंद होने से पहले जितना बन जाए बना दूँ। और यहाँ पे बना रही थी अम्मी और मैंने आके फिर पकड़ा चमचा। मैंने कहा अम्मी अब आपने नहीं बनाना, मैं खुद ही बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा बन रहा था और साथ-साथ छोटी सिस्टर कह रही थी कि मैंने भी बनाना है। तो उसकी गाजरें जो है ना वो अम्मी अब ग्रेट कर रही थी और उसके साथ मैंने कहा एक तरफ मैं अपना बना लेती हूँ, दूसरे चूल्हे पे तुम बना लो। तो इसी तरह अपने बच्चों को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।